नमस्कार, कैसे हैं। आज हम आपको बताएंगे फूलमती। कहा भैया, फूलमती बारे में क्या क्या जानत है, बताओ यूपी वालों। हाँ, ये एक माता है जो कुल देवी स्वरूप यूपी के पूर्वोत्तर जो जिले हैं, जैसे बनारस, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, अमेठी, बाराबंकी, रायबरेली, ऐसे कानपुर के मध्य जितने भी हैं, और बहुत से लोग बाहर भी पूजते हैं, अपने यूपी से बाहर निकल कर भी, ये फूलमती माता होती है। इनका स्वभाव बड़ा शीतल और बड़ा उग्र भी होता है। जिसके ऊपर इनकी कृपा बन जाए, उसको किसी चीज़ की, जितनी भी सुख वाली चीज़ें हैं, गाड़ी घोड़ा, बंगला, धन दौलत, रुपया पैसा, पत्नी पति, अच्छा मकान, सब कुछ बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। तो इसकी साधना तो बहुत लंबी है, और साधना हर कोई कर नहीं पाता आज की भाग दौड़ की जिंदगी में। क्यों दुबे जी? जी जी। तो साधना तो छोड़ो, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे दर्शक लोग हैं वो साधना अधना कर वर नहीं पाते हैं। ज़्यादा 2-4 लोग करते हैं, सफल होते हैं, बाकी लोग 2-3 दिन में ही उब जाते हैं। तो 2-3 दिन में कुछ मिलने वाला है नहीं। आप अपना समय मेरे पास या कहीं ना बर्बाद करें, ठीक है। बड़ी सफलता के पीछे बड़ी मेहनत भी रहती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी औरत के बारे में चर्चा करूंगा। उसका पहना हुआ कपड़ा किस दिन मिल जाए और उससे मांग कर लाए तो आपको फूलमती माता के दर्शन प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष होने के साथ आपके कार्य भी बड़ी आसानी से माता कर दिया करेंगी। तो एक बार हम सभी लोग माता फूलमती की जयकार लगाएंगे। बोलो फूलमती मैया की जय। चलिए, माता के श्री चरणों में, चूंकि हमारी भी आराध्य देवी है, तो उनको प्रणाम करते हुए, उनके श्री चरणों में साष्टांग अपने शीश को नवाते हुए, आज मैं ये बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। देवी और सज्जनों, इसके लिए आपको जिस शुद्ध और पवित्र स्त्री की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक हमारे यहाँ जात होती गोसाई, वो पूजनीय होती है, लेकिन गोस्वामी जिसे बोलते हैं, गोस्वामी में ऐसी औरत जिसके पति, ध्यान रखना, एक ऐसी औरत जिसके पति मंगल या शनिवार को खत्म हुए हो, या एक ऐसी औरत जो अविवाहित हो और 40 से ऊपर की उम्र हो गई हो, ऐसी औरत को प्रणाम करके शुक्रवार को उसका पहना हुआ कोई कपड़ा साफ सुथरा मांग लाए। उसी का आसन बनाना है आपको, और जब पूर्णिमा तिथि हो, आप किसी नीम के पेड़ के नीचे जाना है। रात को फूल की माला उसके पेड़ी पे लपेटना, लगभग 1 फुट तक जड़ से लपेटना माला बनाकर। सिंदूर की 5 बिंदी लगाना, अपने हाथ में हल्दी और सिंदूर लगा के ऐसे छाप लगाना। छाप लगाने के बाद उस जगह एक त्रिशूल बनाना सिंदूर से, और फूलमती माता के लिए मीठे गुड़ के चावल रखना है आपको। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया गया है, उसी आसन पर बैठकर रुद्राज की माला से 31 माला करना। 31 माला करते करते सामने आपको माँ का स्वरूप दिखेगा, आएंगी। आपको जो मांगना होगा एक बार में मांग लेना, क्योंकि दोबारा दर्शन देंगी नहीं। ये बहुत अद्भुत चीज है, ध्यान रखिए। जो मांगना होगा आपको, जो संसार की चीज चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप मांग लेना, वो माँ जरूर पूरा करेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, प्रकृति के खिलाफ या समाज के खिलाफ या ऐसा कोई मांग ना हो जो भी प्रकृति के खिलाफ हो। साथ ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि माता, मैं आपके जरिए किसी समाज का, पूरे समाज की सेवा करना चाहता हूँ।
जब भी आपके नाम से आपको याद करके किसी को मैं बीड़ा उठा के दे दूं, भभूत उठा के दे दूं, आपका नाम या मंत्र या पढ़ कर दे दूं, वो स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए और आपकी जय जयकार हो। आप सबसे बढ़िया यही मांग लेना। आप देखना मैया आपको आशीर्वाद देकर चली जाएंगी। उसके बाद आप इसी मंत्र का जाप 1 माला नित्य करना, और जिसको भी लौंग और कपूर जला हुआ जिसे बीड़ा बोलते हैं रख लेना, या हफ्ते में 1 बार हवन कर देना। इस हवन की राख या बीड़ा की राख जिसको भी जिस उद्देश्य दे दोगे उसका वो कार्य पूरा होगा। इसे बोलते हैं गंवाई विद्या, यानी गांव की विद्या, जो देखने में किसान जैसे लगते हैं। आपको लगेगा इनको कुछ आता जाता नहीं। वो नहा धो के सुबह आएंगे और 2 माचिस ऐसे जलाएंगे कपूर पे लौंग, और पढ़कर दे देते हैं, बड़ा से बड़ा काम हो जाता है। जो बड़े बड़े अघोरी खोपड़ी रात को मैं मसान जा रहा हूँ, आज जागृत करूंगा, ये कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ आडंबर रचाते हैं। आप एक बार इसको करिए और लाभ उठाइए। जय श्री राम।